बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव, और मैं बीफ के साथ बनाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चलें पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें यखनी तैयार करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बीफ, और ये मिक्स है, इसमें मैंने चाकू और गोश्त इसमें मिक्स किया हुआ है। साथ ही साथ एक छोटी प्याज है, इस तरह से टुकड़ों में कर लिए। 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 5 से 6 दाने लहसुन के हैं, एक टुकड़ा अदरक का है, और साथ ही साथ यहाँ पे नमक है। तो इन तमाम चीज़ों से पहले हम यखनी चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें ये यखनी पुलाव है तो सबसे पहले हमें यखनी ही बनानी है इसकी। यहाँ पे 6 गिलास मैंने पानी लिया है और इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। और जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होगा, गोश्त का कलर चेंज हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, साथ ही साथ अदरक, लहसुन, सौंफ, साबुत धनिया, और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। तो यखनी की ये तमाम चीज़ें यानी कि हमारी इसमें चली गई हैं, और बस हम इसको मिक्स करके और कवर करके रख देंगे। तकरीबन मैंने इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है, ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और यखनी भी हमारी अच्छी से तैयार हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए मैंने पकाया है। यहाँ पे यखनी तैयार हो गई है और मैंने गोश्त अलग कर लिया है और यखनी भी मैंने छान ली है। इस तरह से मैंने बोल में करके रख ली है। साथ ही साथ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज, इनको बारीक काट के रखा हुआ है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हाफ कप भर के मैंने दही ली है, और यहाँ पे खड़े मसालों में मेरे पास है तेज़ पत्ते, हाफ टी स्पून ज़ीरा, थोड़ी साबुत काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े लिए मैंने, और यहाँ पे मेरे पास है नमक। तो ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल भी आप अपने घर के हिसाब से ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है, कम या ज़्यादा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी, और प्याज को मिक्स करके, और फिर हम इसमें साथ साथ खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे, जितने भी मैंने आपको बताए हैं अभी, ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। और फिर थोड़ा मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है, और प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है कि लाइट ब्राउन अच्छी सी कलर में आ जाए प्याज। यहाँ पे देखिए प्याज ज़बरदस्ती गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इसको भी हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और साथ ही साथ गोश्त हमने छान के रखा हुआ है, गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, इसको भी हम 1 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें नमक डालूंगी। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसा आपके घर में इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दही और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। जो मैंने दही और हरी मिर्चें दिखाई है उनका पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को भून लेंगे, और 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। दूसरी तरफ मैंने चावल भी भिगो के रखे हुए हैं। चावल मैंने 4 कप ली, ये पूरी जितनी भी क्वांटिटी मैं आपको चीज़ों की बता रही हूँ 4 कप चावल के हिसाब से है। चावल को मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया है। तो ये 4 कप चावल मैंने लिए हैं। यहाँ पे मसाला देखिए अच्छा सा भुन गया है, तो मैं चावल डाल दूँगी। और चावल डालने के बाद हम इसमें यखनी जो हमने छान के रखी हुई है वो भी हम डाल देंगे। ये मैं पूरी ही डालूँगी, बचाऊँगी नहीं बोल में। और इसमें अलग से हम पानी नहीं डालते यखनी पुलाव में। जो हमारे पास गोश्त की यखनी होती है हम वही डालते हैं, उससे ही इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो सारी यखनी देखिए मैंने डाल दी है। नमक मैंने चेक कर लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लें। यहाँ पे देखिए चावलों में उबाल आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है आपने, बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि वरना चावल टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत नरम होते हैं चावल। तो 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो मैंने 1 टेबल स्पून पानी लिया है, तो उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस मिलाया है।
उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी चावलों पे, और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और क्या मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। और चावल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से दम पे आ गए हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। और आप देखें बिल्कुल सही से पक चुके हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट पके हैं ये। तो बस अब यहाँ पे मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे जी देखें मैंने देगी यखनी पुलाव डिश आउट कर ली है, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपने ये रेसिपी अब तक ट्राई नहीं की है, इसको आप दावतों में बनाएं, ईद की दावतों में या जो भी आपके घर में हो दावत, उस पर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।